दोस्तों, आज की कहानी है आखिर बहु ऐसा पैसा किस काम का जिसमें रिश्तों का और त्योहारों का कोई मान ना हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये घर तुम्हारा भी है। तीज त्योहार के सारे फर्ज तुम्हें निभाना चाहिए। तुम रक्षाबंधन पर आ रही हो ना। मैत्री भी पूरे 5 साल बाद लंदन से आई है ये त्योहार मनाने के लिए और अब अपने भैया भाभी का इंतजार कर रही हैं। तुम तो जानती हो कोरोना की लहर में कैसे एक दूसरे का अपनों से मिलना दूभर हो गया है था। अब जाकर परिस्थितियां सामान्य हुई हैं। कौशल्या जी ने फोन पर अपनी बहू सुकृति से कहा, जो कि बेंगलुरु में उनके बेटे जयंत के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करती है। समझ सकती हूँ माँ, आपकी भावनाओं को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, पर अभी आना संभव नहीं है। मैं लाख कोशिश कर लूँ फिर भी नहीं आ सकती। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी मैत्री से मिलना चाहती थी, पर अब क्या करूँ, आपके बेटे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। मैं तो फिर भी वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ, अपनी मजबूरी बताते हुए सुकृति ने कहा। देख लो बहू, अब अगर तुम दोनों नौकरी करते हो तो नौकरी के साथ साथ घर परिवार के भी कुछ फर्ज निभाने होते, वरना जिंदगी की दौड़ में सब कुछ तुम्हारे हाथों से कब छूटता चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आपकी बात अच्छी तरह से समझती हूँ माँ, पर आप भी हमारी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें। अभी फोन रखती हूँ, ऑफिस निकलने के लिए देर हो रही है, कहकर दुखी मन से सुकृति ने फोन रख दिया। समझ में नहीं आ रहा इंसान कहाँ भागा चला जा रहा। तीज त्योहार के कोई मायने नहीं रह गए। अब ये हाल है बच्चों का तो आगे जाने पता नहीं कैसे रिश्ते निभाएंगे। सोचते हुए कौशल्या जी मनी मन दुखी हो रही थी। क्या हुआ माँ, सुबह से क्यों मूड खराब करके बैठी हो। चाय की चुस्की लेते हुए मैत्री ने कहा, क्या बताऊं बेटा, जरा भी लिहाज नहीं रह गया रिश्तों का। अब तो कायदे से तो बेटे बहू को अपने सभी फर्ज निभाने चाहिए। आखिर ये उनका भी तो घर है। हर त्योहार पर यही कहकर पल्ला झाड़ लेते कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। आखिर ऐसा पैसा किस काम का जिसमें रिश्तों का और त्योहारों का कोई मान ना हो। आपका कहना बिल्कुल सही है माँ, लेकिन अब जमाना बदल गया। अगर भैया भाभी समय के साथ नहीं चलेंगे तो समाज में सर्वाइव करना मुश्किल है। आप उनकी परेशानियाँ भी तो समझो। चलो कोई ना, आप अपना मन खराब मत करो, हम दूसरा रास्ता निकालते। आज रक्षाबंधन है। सुकृति फुर्ती से सुबह के सारे काम कर एक अचानक दरवाजे की घंटी सुनाई दी। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। एक तो वैसे भी इतनी जल्दी रहती है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। काम का 5-10 मिनट खराब हो जाएंगे। इसी उधेड़ बुन में सुकृति ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलती आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। माँ, पापा जी, आप और दीदी, इतना बड़ा सरप्राइज आप सबने मुझे बताया भी नहीं। आइए आइए अंदर आइए। आज तो मैं भगवान से कुछ और भी मांग लेती तो मेरी इच्छा पूरी हो जाती। कितना मिस कर रही थी मैं आज के दिन आपको। मैत्री को गले लगाते हुए सुकृति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चलिए, तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हम आपके पास आ गए, कहकर मैत्री ने भी कसकर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। आखिर ये घर भी तो मेरा है। अपने ऑफिस फोन करके 2 दिन के लिए सुकृति ने वर्क फ्रॉम होम की परमिशन ले ली, लेकिन जयंत को तो ऑफिस जाना ही था। शाम को जब जयंत ऑफिस से घर आया
तो पकवानों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। राखी का थाल सजाए मैत्री जयंत का इंतजार मंजरी कुछ और था। अक्सर रिश्तों में दूरियां छोटी छोटी सी बातों को लेकर आ जाती है। अगर मैत्री ये सोचती कि मैं इतनी दूर लंदन से आई और मेरा भाई भारत में रहते हुए भी घर नहीं आ सकता, आज त्योहार के दिन भी दोनों परिवारों में मायूसी छाई रहती, लेकिन मैत्री ने समझदारी दिखाते हुए जो कदम उठाया उससे पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था।